बच्चों, मैं प्रिया राठौर विदाउट ई लेकर आ गई हूँ आपके लिए आज का लेक्चर। और आप सोच रहे होंगे कि मैम रोज क्या आप यहाँ बायो का लेक्चर लेकर आ जाती है। तो आज के लिए आपके लिए एक जो नया सॉन्ग है जो डेडिकेट करती हूँ, जो मुझे याद आ रहा है कि जिए तो जिए कैसे है बिन आपके। तो भाई इन बायोलॉजी के बिना हमारा तो गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए हम रोज आ जाते हैं बायो के साथ। और आज का लेक्चर नंबर है 5, जो कि हमारा चल रहा है चैप्टर। और चैप्टर फ्लो आपको पता है कि क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं न्यूमोनिया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। और न्यूमोनिया के बाद हम पढ़ेंगे सामान्य सर्दी जुकाम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इन दोनों की, मतलब न्यूमोनिया और ये तो पढ़ना ही है सर्दी जुकाम, उनके दोनों के संचरण विधियां प्लस उनकी जो है लक्षण या सिम्टम्स पढ़ेंगे, ताकि हम जो है इन दोनों बीमारियों के बारे में कुछ कुछ जान सके। वैसे आप इन दोनों बीमारियों से वाकिफ होंगे। तो न्यूमोनिया, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है इसकी स्पेलिंग, जो कि आप कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूमोनिया की स्पेलिंग पी से शुरू होती है, ठीक है। ये बात शायद आपको पता होगी। चलिए अब बात करते हैं फेफड़ों के संक्रमण के कारण उनमें हुआ शोध। अब ये शोध क्या है, ये वो रिसर्च वाला शोध नहीं है। इस शोध का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। क्या होता है इन्फ्लामेशन? कभी आपने अगर आपकी कहीं चोट लग जाती है, वो पकने लग जाता है, तो फिर आप एक ट्यूब लेकर आते हैं, उस पर लिखा होता है इन्फ्लामेटरी, है ना, क्रीम। क्या होता है इन्फ्लामेशन? किसी भी सेल का डैमेज होना, पक जाना, पस फॉर्म हो जाना, ये सब क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन कहलाता है। डैमेज होना मतलब क्षतिग्रस्त हो जाना। तो अगर हमारे फेफड़ों में जो संक्रमण हो जाता है और फेफड़े जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं, उनमें ब्लड वर्ड निकलने लग जाता है ना, सेल डैमेज होने लग जाती है, उनमें पकान होने लग जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? न्यूमोनिया। छोटे बच्चों में जनरली आपने सुना होगा कि उसको न्यूमोनिया हो गया, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, इम्यूनिटी, तो उस वजह से उनमें जल्दी न्यूमोनिया का जो है ये बैक्टीरिया, अभी पढ़ेंगे हम, वो इन्फेक्ट करता है। अभी क्या है कि बड़ों में कम होता है, लेकिन आपको ये पता होगा कि ये फेफड़ों को बहुत इन्फेक्ट करता है, यानी कि लंग्स को बहुत इन्फेक्ट करता है, और कभी कभार इसमें बच्चों की डेथ भी हो जाती है। रोगजनक कौन है इनका? तो जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसको हमने पढ़ा भी था जब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक मिशर वाला। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि उन्होंने न्यूमोनिया के उस पे वायरस पे ही बैक्टीरिया पे ही क्या किया था, रिसर्च की थी। पता नहीं आपको याद आ रहा है या नहीं, मुझे तो याद आ रहा है इसको पढ़कर याद, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया भी फैलाता है। साथ में जनरली आपको सारी किताबों में यही मिलेगा और आपको यही लिखना है, लेकिन फिर भी एक अल्टरनेटिव आप ध्यान रख ले कि ऑप्शन में ये हो ही नहीं, तो आप कहेंगे मैम क्वेश्चन गलत आया है। नहीं, ये भी फैलाता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दोनों ही क्या फैलाते हैं? न्यूमोनिया को फैलाते हैं। मतलब फैलाना इन द सेंस यहाँ पे कोई कैरियर तो है नहीं, यही क्या है, इनके रोगजनक है, पैथोजन से, इन्हीं की वजह से न्यूमोनिया होता है, ठीक है। न्यूमोनिया वास्तव में एक अकेला रोग नहीं, बल्कि फेफड़ों यानी लंग्स के अनेक प्रकार के शोध, इन्फ्लामेशन व संक्रमण के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। कि न्यूमोनिया का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ कौन सा रोग हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है या लंग्स खराब हो रहे हैं, या आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। पहले लंग्स को करेगा, फिर आपके ट्रैकिया में चला जाएगा, है ना, ट्रैकिया में गला वाला खराब कर देगा, सर्दी कर देगा, और बहुत कफ जम जाता है। आप कफ कहते हैं ना, सर्दियों में हमें खराश होती है, म्यूकस निकलता है, नोजी से म्यूकस निकलता है, सेड़ा जिसको आप बोलते हैं, वो क्या होता है? म्यूकस ही तो होता है नाक का। तो बाकी चीजों को भी इन्फेक्ट करता है। तो इस न्यूमोनिया का मतलब आप ये ना ले कि सिर्फ फेफड़े खराब होते हैं, ठीक है, बाकी चीजों को भी ये क्या करेगा, धीरे धीरे मारेगा, ठीक है, जैसे कि मेरा धीरे धीरे वाला जहर का डोज, ठीक है। तो इसको एक शब्द में प्रयोग नहीं कर सकते। यह शोध संक्रमण अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा
उत्पन्न होते हैं। दो तो हमने लिखे, और भी किसी रीजन से हो सकता है। कई बार हमें बीमारी कुछ और होती है लेकिन उस वजह से हमें न्यूमोनिया भी हो जाता है, ऐसा भी कई बार होता है। ठीक है, न्यूमोनिया से एक फेफड़ा या उसकी मात्र एक पाली, पाली क्या है, लोब। ठीक है, फेफड़ों में 2 लोब होते हैं, पता है या नहीं, पता है या नहीं। फेफड़े होते हैं, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है ना। मेरे हिसाब से अभी जो आपको दिखाने के लिए मैं राइट बता दूँ, वैसे मेरा लेफ्ट है वो। ठीक है, तो एक राइट होता है, लेफ्ट होता है। अभी क्या है कि हर राइट और लेफ्ट पाली में क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। आपने पढ़ा है दायां वाला यानी कि राइट जो फेफड़ा होता है, लंग्स होते हैं, उसमें 3 लोब होते हैं और लेफ्ट वाले में जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर एक लोब को इन्फेक्ट करता है या दोनों फेफड़ों को प्रभावित कर दे, या तो एक लोब को करे मतलब राइट या लेफ्ट में कर दे, या दोनों को प्रभावित हो सकते हैं। लोबर न्यूमोनिया में पहले फेफड़ों की एक पाली प्रभावित होती है और ब्रोंकोन्यूमोनिया में पहले श्वास मार्ग यानी कि आपका जो ट्रैकिया है वो प्रभावित होता है ना। रेस्पिरेटरी जो आपका पाथवे है वो प्रभावित होता है, वह फिर फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो 2 अलग अलग चीजें हैं, या तो सिर्फ लंग्स प्रभावित हो या फिर एक दूसरा जो नाम है नॉर्मल न्यूमोनिया कहेंगे किसको, जिसमें आपके सिर्फ लंग्स प्रभावित होते हैं। और ब्रोंकोन्यूमोनिया किसको कहते हैं, जिसमें आपके ट्रैकिया, ब्रोंको का मतलब होता है यही, यहीं से तो ब्रोंकस 2 पार्ट में डिवाइड होती है ना, ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, इसलिए नाम दे रखा है ब्रोंकोन्यूमोनिया। यानी कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो भी क्या हो जाता है, चौक हो जाता है। संचरण की विधि मतलब कैसे फैलेगा, आपको तो है ही, आप कैसे इसको और बढ़ाओगे या किसको कैसे फैलाओगे वो वाली बात कर रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, न्यूमोनिया का संचरण मुख्यतः ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये हमने पढ़ा था जब हमने रोग संचरण की विधियां पढ़ी थी कि आपके थूक से, आपके सलाइवा से, आपकी झूठी चीजों से फैलता है। रोगी व्यक्ति के खांसने, है ना, वो माधुरी वाला खांसना नहीं, वो रावण वाला खांसना। ठीक है, खांसना छींकने से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदें जिसमें रोगजनक भी होते हैं के स्वस्थ व्यक्ति द्वारा श्वास में लेने से संक्रमण फैलता है। आपके पास वाला भैं भैं करके खांस रहा है, हाथ भी नहीं रख रहा है, उसके ड्रॉपलेट आप बहुत पास खड़े हैं, है ना, बातें कर रहे हैं, और फिर आपने जब सांस ली तो उसके जो ये बैक्टीरिया है वो आपके ट्रैकिया में चले गए सांस लेने से, जैसे वही कोरोना फैल रहा था। तो वही इससे क्या हो सकता है, आपको निमोनिया हो सकता है, फैलता है, मतलब ये संक्रमण वाला है, कम्युनिकेबल है। संक्रमण फोमाइट द्वारा भी होता है। ये फोमाइट क्या है, फोमाइट का मतलब वस्तुएं कि पेन है, पेंसिल है, रिमोट है, मोबाइल है ना, ये चीजों से फैलने वाला। जैसे रोगी के बर्तन, भाई बर्तन भी उसी में आ गए, चीजों में, आदि प्रयोग करने से, उसकी चीजों को प्रयोग करने से भी आपको निमोनिया हो सकता है। लक्षण क्या क्या है इसके, कैसे पता चलेगा कि निमोनिया है आपको, एक तो डॉक्टर से तो भाई कंफर्मेशन लेना ही है, पर क्या क्या इसके लक्षण है वो भी देख लो जरा। नॉर्मल से लक्षण है वही खांसी, बुखार, इस तरह से बुखार, ज्वर, कपकपी, चिल हो जाएंगे आप, ये वो वाला चिल नहीं है जो आप समझते हैं, चिल का मतलब आपको ठंड लगेगी, ठीक है, कपकपी हो जाएगी, शिवरिंग जिसको बोलते हैं, है ना, कपकपी को क्या बोलते हैं, शिवरिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। सांस फूल जाएगी वही, क्योंकि ट्रैकिया में कौन फंसा हुआ है, निमोनिया का म्यूकस, न्यूमोनिया फंसा हुआ है, बैक्टीरिया फंसा हुआ है, प्लस आपका म्यूकस जमा हो रखा है, जैसा सर्दियों में हो जाता है, तो सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है, सांस लेने में परेशानी होगी। खांसी जिसमें हरा पीला बलगम, बलगम का मतलब स्पुटम, स्पुटम का मतलब वही थूक, कि आपको खांसी आएगी, आप उसको थूकोगे तो उसमें कैसा हरा पीला, मतलब थोड़ा सा ग्रीनिश येलो टाइप का आपको क्या निकलेगा, कफ निकलेगा, जिसको स्पुटन कफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कफ निकलेगा, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कफ को क्या बोलते हैं, स्पुटम बोलते हैं, ठीक है। आता है वह सिर में दर्द होता है, कफ तो इंग्लिश वर्ड है, साइंटिफिक नाम वर्ड क्या है, स्पुटम। सांस लेते समय यानी कि अंतः श्वसन करते समय
ऐसे इनहेल करते समय सीने में दर्द होगा, इसीलिए बच्चों को बहुत पेन होता है और निमोनिया बच्चे को हो जाता है तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। जब भी आप सांस लेंगे आपके यहाँ पे चेस्ट में दर्द होगा, सीने में दर्द जो कि वक्ष गुहा में होता है, आपकी जो थोरेसिक कैविटी है, वक्ष गुहा मतलब थोरेसिक कैविटी में दर्द होगा। फेफड़ों के बाहर की झिल्ली के शोथ यानी कि इन्फ्लामेशन के कारण होता है। यह शोथ प्लूरिसी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है यह? प्लूरिसी। प्लूरिसी किसको कहते हैं? कि वही सांस लेने में चेस्ट पे दर्द हो और आपके जो लंग्स है वो क्या करने लग जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, उनमें शोथ या शोध हो जाए। नेक्स्ट है, बहुत गंभीर मामलों में शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण होठ, उंगलियां के नाखून पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, होठ पीले पड़ जाएंगे और उंगलियों के नाखून भी पीले पड़ जाएंगे। कब? जब गंभीर हो जाएगा, बहुत सीरियस वाली कंडीशन में आ जाएगा, तब ऑक्सीजन नहीं मिल रही क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। रोग की जांच रोगी के शारीरिक परीक्षण यानी कि वही फिजिकल एग्जामिनेशन से होगी। वही वो डॉक्टर बोलेगा आँख खोल, ऐसे करो, फिर यहाँ पे स्टेटोस्कोप रखेगा, आपकी धड़कनें सुनेगा, है ना, स्टेटोस्कोप, वो जो डॉक्टर कान में लगाते हैं, से सुनी हुई वक्ष की ध्वनि, एक्सरे, रक्त व बलगम जांच से होती है। बलगम मतलब वही स्पूटन, आपका जो कफ निकला है उसकी जांच करेगा कि उसमें निमोनिया के बैक्टीरिया तो नहीं है। अब बात करते हैं सामान्य जुकाम की। निमोनिया वहां पे खत्म हो गया, इतने ही है ये दोनों टॉपिक। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइफाइड, उसके बाद मलेरिया, और फिर वो हमारी इम्यूनिटी सीरीज चालू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता वाली चीजें चालू हो जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, मतलब आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं अच्छे खासे। सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड, और ये सभी को होता है भाई, इससे तो सब वाकिफ है। सामान्य जुकाम नाक और गले की श्लेष्मिक कला म्यूकस मेम्ब्रेन में विषाणुओं के संक्रमण के कारण हुआ शोथ है। ठीक है, क्या होता है भाई, ये वायरस की वजह से हो रहा है, ये वायरस डिजीज है और वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं, आपने सुना ही होगा। जब भी आपको सर्दी जुकाम होते हैं तो आप क्या कहते हैं, हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, यही आपके जो फेमस डायलॉग है वो रहता है, क्योंकि और इसका कोई फिक्स वायरस नहीं है, किसी भी वायरस है। बहुत सारे ऐसे वायरस है जो सर्दी जुकाम फैलाते हैं, जैसे अभी तो एक हाल ही में गया है कोरोना, लेकिन वो कोरोना का वेरियस वाला जो है, डेंजर वाला वेरिएंट था। उससे पहले भी कोरोना हमने तो नाम सुना है, हमारे लिए कोई नया नहीं था, और आप भी सुनेंगे कि कोरोना से नॉर्मल सर्दी जुकाम भी होता है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस वाला कलयुग वाला कोरोना था जो इतना फेमस था। ठीक है, रोगजनक कौन कौन के हैं? जैसे जनरली आपको जो सर्दी खांसी होती है उनमें राइनो वायरस, अगर आपको कुछ एक लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, राइनो वायरस लिखेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे वायरसेस से ये होता है। राइनो वायरस जुकाम के प्रमुख रोगजनक है। 200 से भी अधिक प्रकार के ऐसे विषाणु यानी कि वायरस हैं सर्दी जुकाम के लिए उत्तरदायी होते हैं। 200, किससे बचोगे? ठीक है, 200 है। संक्रमण की विधि, जुकाम सामान्यतः ड्रॉपलेट, वही एक दूसरे से फैलता है, ये तो ड्रॉपलेट से फैलेगा यानी थूक वगैरह से। यह किसी भी प्रकार के फॉर्मेट या फोमाइट जिसको हम कह रहे हैं, मैंने कहा वस्तुएं, जितनी भी चीजें हैं जैसे पेन, कॉपी, किताब, कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप आदि के माध्यम से संचरित होता है। लक्षण क्या है इनके? लक्षण वही जो सर्दियों में होते हैं। सर्दी जुकाम को आमतौर पर सिर की सर्दी कहा जाता है, मतलब थोड़ा सा सर्वर भी दुखता है और सिर की, और क्या कहा भी जाता है कि फीवर भी आता है, और अब फीवर जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचना चाहिए, बच्चों के लिए खासकर ऐसा बोलते हैं। नाक व गला प्रभावित होने के कारण लक्षण भी इन्हीं से संबंधित होते हैं। जनरली आपकी क्या होगी, नाक और गला। इससे फेफड़े प्रभावित नहीं होते, ये बात ध्यान रखेंगे कि जो सर्दी है उसमें आपके फेफड़े को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके सर्दियों के साथ फेफड़े खराब हो रहे हैं तो फिर आप निमोनिया या टाइफाइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख लक्षण है गले में खराश यानी कि टिकल इन ट्रॉथ, वही खराश होती है जिसे हम कहते हैं। और क्या होता है, पहला लक्षण है
सॉर थ्रोट मतलब वही खिचखिच होना, खराश होना, ऐड तो सबने देखे ही है, गले में खिचखिच, विक्स विक्स खाने से भी कोई आराम ज़्यादा मिलता नहीं है। उसके बाद नाक का बहना, भाई 24 घंटे हमारा जो है घी निकलना शुरू हो जाता है। नाक से जल जैसे द्रव्य का स्त्राव व छींक आना यानी कि स्नीजिंग होना। आंखों में पानी आना, ठीक है, सर्दियों में देखा होगा किसी को आपने, हल्का सा बुखार आता है, माइल्ड फीवर, खांसी हो सकती है। सिर दर्द व सिर में भारीपन रहता है, थोड़ा सा पेन होता है सर में, ऐसा लगता है भारी भारी हो रहा है। पेशियों में दर्द होता है, आपकी जो हाथ पैर है वो भी दुखेंगे। सर्दी लगना, ठंड लगेगी, थकान लगेगी, यह लगभग 3 से 7 दिन में स्वतः ठीक हो जाता है। सुना है आपने, है ना, कि सर्दियों में जनरली लोग जो है वो दवाई नहीं खाते, बोलते मिनिमम इसको 3 से 7 दिन लगेंगे सही होने में। मैंने तो बहुत सुना है कि सर्दी होने में 3 से 7 दिन लगते हैं। अगर एक बार आपको सर्दी हो गई तो मिनिमम 3 दिन वो रहेगी और मैक्सिमम 7 दिन, और ये सारे लक्षण आपको दिखेंगे, इसलिए जनरली लोग दवाई नहीं खाते और खाने भी नहीं चाहिए। आपकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाती है ना, एक बार वो वायरस आपको कर गया है तो फिर आपके एंटीबॉडीज बन जाते हैं उस पर। चलो, तो आज के जो लेक्चर में थी वो सिर्फ ये 2 बीमारियां थी जो छोटी छोटी थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मलेरिया और मलेरिया से जुड़ा हुआ लाइफ साइकिल। तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो लेक्चर का। तब तक के लिए बाय बाय।